हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन किया था ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है। इसके बाद दूसरा वीडियो जो हमारा है वो क्या है, उस पर है, किस बेसिस पर है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है ये चीज़ समझते हैं। तो जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है। जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या रिलीज ऑफ एग। ठीक है, जो एग रिलीज हो जाता है या ओवा जब रिलीज हो जाता है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो रिमेन्स जो पार्ट होते हैं, बचा हुआ जो पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ, डेवलपमेंट जो शुरू हो जाता है वो डेवलपमेंट किस में हो जाता है, एक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है। उस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब उस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम है, ये याद रखना। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है किस तरह का फॉलिकल होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फॉलिकल होता है। किस तरह का होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फॉलिकल्स होता है, हमको ये याद रखना है। ठीक है, ये कैसा होगा, पोस्ट ओव्यूलेटरी फॉलिकल्स होता है, ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है ये बात करेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने एक्सप्लेनेशन किया था वो किस बेसिस पर था, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या आया, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या ये समझते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, एग रिलीज हो गया। तो एग रिलीज होने के बाद क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ पार्ट होता है उसमें डेवलपमेंट होने लगता है और ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लैंड में। कौन सा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, ये कन्वर्जन हो जाता है। और जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक इसमें, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम किस तरह का फॉलिकल है, पोस्ट ओव्यूलेटरी। कैसा है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फॉलिकल होता है। और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है प्रे, क्योंकि सबसे पहले कौन डेवलप हुआ, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ, उसके बाद कौन डेवलप हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये ग्राफियन फॉलिकल प्रे होगा और जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोस्ट ओव्यूलेटरी फॉलिकल्स में डेवलप हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जब ग्राफियन फॉलिकल के ग्रेनुलोसा जो सेल्स होते हैं रैप्चर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं। तो रैप्चर होने के बाद क्या होता है, उसमें से धीरे धीरे उसमें से क्या हो जाता है, एग तो रिलीज हो गया। तो ग्राफियन फॉलिकल के जो ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे वो प्रोलिफरेट होने लगता है और धीरे 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 उसका कलर बदलने लगता है। किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। इसके बाद ये रहता है, इसको बोलते हैं क्या, ल्यूटिन सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ल्यूटिन सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, हाईली वैस्कुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाईली वैस्कुलर। तो इंटीरियर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें डेवलपमेंट हो जाने लगता है और हाईली वैस्कुलर होता है। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, जहां पर ब्लड का फ्लो होने लगे, नर्वस सिस्टम का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने लगे तो क्या कहलाता है, हाईली वैस्कुलर कहलाता है। इस नहीं होता है, क्या नहीं होता, जब ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तब उस समय कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो होता है कुछ दिन के लिए और कुछ दिन के बाद क्या करता है, एक दूसरा हार्मोन्स रिलीज करता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोगेस्टेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोगेस्टेरॉन बोला जाता है। ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है। इस ग्राफियन फॉलिकल में हम क्या देख रहे हैं, इस ग्राफियन फॉलिकल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्लीट ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है, क्या है, कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर से। तो इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं ये ओवरी है। ये क्या है, ये ओवरी है। ये क्या है, ये ओवरी है। ठीक है, अब इस ओवरी में ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे देख रहे हैं प्रेमोर्डियल सेल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, प्रेमोर्डियल सेल्स हैं। ये प्रेमोर्डियल सेल्स में डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और जब डेवलपमेंट होने लगता है तो धीरे धीरे फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। एक महीने में या 1 मंथ में केवल एक क्या होगा, फॉलिकल ही डेवलप होता है। ये याद रखना है। कितने होते हैं, अबाउट 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes होते हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है, केवल एक डेवलप होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते देख रहे हैं यहाँ पर क्या बनता है, इस बेसिस पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अंदर कैविटी बन गई। इस कैविटी में क्या होता है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम के नाम से जानते हैं। इसमें फ्लूइड भरा
रहता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एंट्रम फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब देख रहे हैं धीरे धीरे मैच्योर हो गया। अब मैच्योर होने के बाद फिर देख रहे हैं कि जब 14 डेज आफ्टर दैट 14 डेज द ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज एग, क्या करता है ये एग रिलीज कर देता है। और जब एग रिलीज कर देता है तो यहाँ पर देख रहे हैं डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट होने के बाद क्या हो गया, एग रिलीज हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, एग रिलीज के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तब ओव्यूलेशन देख रहे हैं कि ग्रेनुलोसा जो सेल्स था वो क्या हो गया, रैप्चर हो गया। क्या हो गया, रैप्चर हो गया। तो अभी जब ये रैप्चर हो गया तो रैप्चर होने के बाद क्या हो गया, ओवा रिलीज हो गया। बचा हुआ पार्ट क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है। अब ये पार्ट से क्या होगा, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, एक कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है। किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में ये डेवलप हो जाता है। तो हमको ये याद रखना है किसमें डेवलपमेंट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम सबको पता है क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, अब ये समझते हैं कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा ये। तो अब ये कब होता है, आफ्टर 9 डेज, जब 9 डेज का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है 9 डेज का, तो उस समय डीजेनरेट होने लगेगा। क्या होगा, डीजेनरेट होने लगता है, खत्म होने लगता है। और कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे डीजेनरेट हो, फाइनली जो होता है 28 डेज पर क्या हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसके बाद जो 28 डेज होता है वहां पर फिर से एक नया ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ये हमको याद रखना है। तो ये फर्टिलाइजेशन जब होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होगा, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो जाता है, डीजेनरेट होने लगता है। और किसमें डीजेनरेट होने के लिए छोटा सा पार्ट बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोल देते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस बोला जाता है। यह हमको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमको पढ़ना है क्या है भैया, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ग्रो हो रहा है तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बना देता है जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इस एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है। उस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, प्रोगेस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोगेस्टेरोन। क्या बोलते हैं, प्रोगेस्टेरोन बोला जाता है। अब ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत जरूरी होता है। इसका फंक्शन जो है सपोर्ट प्रेगनेंसी, किसको सपोर्ट करता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ये हमको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट्स हमने जो लिखा हुआ है वो पॉइंट्स में है कि जब नया ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होता, और कब नहीं होता, ये तब नहीं होता जब प्रेगनेंसी स्टेज होती है। मान लिया फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ओवा मिक्स हो गया, अगर दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स हो गए, कंबाइन हो गए, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो उस फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, फीटस बनेगा, जिसको बेबी बोल देते हैं, ऑफस्प्रिंग बोल दिया जाता है। जब तक उसका डेवलपमेंट होता है तब तक क्या होगा, दूसरा ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा, दूसरा ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो क्या होगा, बनेगा नहीं। हमको याद रखना है क्या होता है, जब क्या आ जाए, प्रेगनेंसी आ जाए, तो उस स्टेज पर ये अबाउट 10 मंथ्स तक क्या होगा भैया, डेवलपमेंट नहीं होता है। क्योंकि 9 मंथ्स का क्या होता है भैया, साइकिल होती है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो बेबी के डेवलपमेंट होने के बाद क्या 1 महीने या फिर 15 या 20 या 21 डेज या फिर 2 मंथ बाद क्या होता है, अबाउट 1 मंथ के बाद ही क्या होता है, फिर से ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और उस डेवलपमेंट से क्या होगा, फिर से उस ग्राफियन फॉलिकल से एक नया ओवा रिलीज होता है। और नया ओवा आगे चल करके फिर से क्या करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर से क्या बना लेगा, फिर से एक जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर ये याद हमको रखना है कि पूछा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम कब नहीं बनता, कॉर्पस ल्यूटियम तब नहीं बनता जब प्रेगनेंसी स्टेज होती है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या होगा, छोटा से स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस बोल देते हैं। और जाकर के आगे 28 डेज के बाद ये फिनिश्ड हो जाता है। उसके बाद आफ्टर 28 डेज, ठीक है, 28 डेज के बाद जो पहला डे होता है उस दिन से फिर से ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये हमको जो है याद रखना है, ये बहुत जरूरी हमारे पॉइंट हैं। ये क्या है, हमारे बहुत जरूरी पॉइंट हैं।
ये सबसे पहले हमें जो याद रखना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है कैसे है, ये स्ट्रक्चर क्या है कैसे हमको आना चाहिए। अक्सर पेपर में कहता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि प्रिमोर्डियल सेल से किस तरह से ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उससे ओवा रिलीज हो जाता है। ये हमको क्या है पॉइंट जो है याद रखना रहेगा।